चाणक्य नीति इन 7 जगहों पे चुप रहने में है समझदारी। चाणक्य ने बताया है, शब्दों में बहुशक्ति होती है और यही वजह है कि इसकी तुलना तलवार से की जाती है। शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं और अपनी कोमलता से किसी का दिल में घर भी बना सकते हैं। इसी तरह मौन भी एक शक्तिशाली उपकरण है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कुछ जगहों पर शब्दों का नहीं बल्कि मौन का उपयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति के वो 7 मौके कौन से हैं जहां व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। इसी में उसकी समझदारी होगी। तो पहला है, चाणक्य नीति जीवन के कई जरूरी रहस्य बताती है। चाणक्य की बातों को अगर जीवन में उतार ले तो जीवन में बड़े बदलाव देख सकते हैं। ऐसी ही एक ज़रूरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं बोलना है। इन 7 जगहों पर बोलने से आपका काम खराब हो सकता है, इसलिए इन 7 जगहों पर चुप रहना सीखें। जब आप चाहते हैं कि लोग अपनी बात बता दें, लोगों से बात करते समय चुप रहना अक्सर उन्हें सहजमज महसूस कराता है। बस बातचीत जारी रखने के लिए वे ऐसी बातें कह देते हैं जो वे आम तौर पर नहीं कहते। जब बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई बात कर रहा हो, तो जब सामने वाले व्यक्ति को अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो और वो लगातार बोलता जा रहा है, गुस्से में बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी शांत रहें। इस जगह बोलना कोई समझदारी नहीं होगी। आपकी चुप्पी बाद में उस व्यक्ति को पछतावे का एहसास कराएगी। फिर कहते हैं, जब कोई शौक मना रहा हो, यानी जब कोई व्यक्ति शौक मना रहा हो या किसी नुकसान का शौक मना रहा हो तो उस समय उसके साथ रहना बेहतर होता है। बजाय कुछ कहने के ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में कुछ कहना असंवेदनशील लग सकता है और उनके साथ आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। इसके बजाय चुप के चाप उनके साथ रहे, ये बहुत कुछ कहता है। जब दूसरे लोग गसिप कर रहे हों, यानी जब दूसरे कोई लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या आपकी निजी ज़िंदगी में, अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच पाते हैं जो दूसरों के बारे में गप करते हैं, तो ऐसी बात से बचना सबसे अच्छा होता है। चुप रहकर गलत सूचना और नकारात्मकता के प्रसार को रोकने में मदद करें। ऑफिस में अगर मीटिंग हो रही है और आपने उसकी तैयारी पहले से नहीं की है तो चुप रहना बेहतर होगा। सिर्फ सुने और सीखें, यही समझदारी होगा। चुप रहना और श्रोता बने रहना बेहतर है, बजाय इसके कि ऐसी बातें कहें जो उचित या तथ्यात्मक रूप से सही ना हो। जब कोई आप पर भरोसा कर रहा हो, चुप रहना और दूसरों की बात सुनना लोगों के लिए आपके साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बना सकता है। इससे उन्हें आराम मिलेगा और आपका रिश्ता गहरा होता चला जाएगा। अगर आप कोई ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो किसी को चोट पहुंच सकती है तो क्या करें? कभी कभी कुछ बुरा कहने से बेहतर है कि चुप रहें, जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। चुप रहने से आपको अपने शब्दों और उनके प्रभाव के बारे में सोचने का समय मिलता है। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते समय अगर किसी ने आपसे स्पेस या प्राइवेसी मांगी है तो बेहतर है कि आप उनकी ज़रूरतों का सम्मान करें और चुप रहें। इससे पता चलता है कि आप उनकी इच्छाओं का सम्मान और आदर करते हैं। तो आपको ये
मोटिवेट स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।